स्वामिनी, यस मैम। भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका भी कोई कारण है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हाँ, वास्तव में ये भूल है, उनका भ्रम है, उनका संदेह है। फिर रुक करके सोचती है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। यानी वैसे ही औरतें हैं, वो भूल नहीं कर रही है, भ्रम नहीं कर रही है, इसके पीछे कोई न कोई कारण रहा है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। और वो कहती है कि औरतें अपने आप को पुरुष की पराधीन समझती है, और ये परंपरा है प्राचीन समय से, न जाने कौन से युग से उनकी नस नस में समा गई है। यानी औरतें हैं, वो अपने आप को पुरुष के अधीन मानती हैं, उनसे ऊपर अपने आप को नहीं मानती है। तो ये बातें उनके नस नस में समा चुकी है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है कि उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पुरुष के अधीन ही समझती है। सोचने के बाद भी या समझने के बाद भी वो अपने आप को उनकी अधीनता से मुक्त नहीं कर पाती हैं। फिर वो बताती है, क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया, तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला? वो मंदाकिनी से पूछ रही है कि हाँ, वास्तव में मैंने भी ऐसी भूल कर रखी है कि जब राजा ने, यानी रामगुप्त ने मुझे अपने राज्य से निष्कासित किया था, या उपहार के रूप में सकराज के पास भेजने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मैंने रामगुप्त के चरणों में गिर करके रक्षा करने की भीख मांगी थी, लेकिन राजा ने मेरी रक्षा नहीं की। उन्होंने किसी भी प्रकार से मेरा सहयोग नहीं किया, मेरी सहायता नहीं की। कहने का मतलब, मैंने जो भी काम किए उनका कोई भी फायदा मुझे नहीं हुआ। नहीं, पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया मंदा। यह दुर्ग विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। और वो कहती है कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ था, नहीं, पुरुषों की प्रभुता, कि पुरुष है वो अपने आप को महान समझते हैं, वो अपना जाल बिछाते हैं, लेकिन ये जाल भी मुझे अपने निर्दिष्ट मार्ग से रोक नहीं पाया है। यानी मैंने अपने जीवन में जो करने की सोची थी वो मैंने अवश्य ही किया है, कि इस दुर्ग को मैंने अपने अधीन किया है। इसको मैं अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य मानूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब, यदि रामगुप्त उसकी सहायता कर देता या रामगुप्त उसको सकराज के पास भेजने से मना कर देता, तो ये दुर्ग यानी सकराज का जो शिविर है या सकराज का जो राजभवन है, वो कभी भी उसके अधीन ना हो पाता। तो ध्रुव स्वामिनी यही सोच रही है कि मनुष्य जो जब अपनी महानता मुझ पर प्रकट करने लगा है, उसके कारण ही मैंने इस दुर्ग को विजित किया है। अब मैं इन बातों को नहीं समझ पाई हूँ कि इसको मैं अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य मानूं। दुर्भाग्य तो वो ऐसे मानेगी क्योंकि खुद के पति के द्वारा उसको अपमानित करके किसी दूसरे राजा के पास भेजा जा रहा है, ये तो वो दुर्भाग्य मानेगी। और सौभाग्य ये है कि मैंने सकराज के राज्य को अपने अधीन कर लिया है। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती, और वो कहती है कि अब राजा से मेरा सामना करने का मन नहीं है। यानी राजा ने मुझ पर बहुत अत्याचार कर दिया है, अब मैं उसको देखना तक पसंद नहीं करती हूँ। पृथ्वी तल पर जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। और वो कहती है, जैसे पृथ्वी के अंदर से कोई साकार घृणा की मूर्ति है, वो निकल करके जैसे मुझे संकेत कर रही है कि तू भी मेरे पीछे पीछे पृथ्वी के अंदर समा जा। यानी उस राजा से, यानी रामगुप्त से मिलने से अच्छा तो ये है कि मैं पृथ्वी के अंदर समाकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। क्यों?
क्या यह मेरे मन का क्लुष है या मैं मानसिक ताप कर रही हूँ, मानसिक पाप कर रही हूँ। वो फिर मंदाकिनी से पूछ रही है कि ये जो बातें मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, क्या ये मेरे मन का क्लुष है, यानी मेरे मन की बुराई है, या फिर मैं मानसिक पाप की भागीदार हो रही हूँ। उन्मत्त भाव से प्रस्थान, ऐसा सोचती हुई वो वहां से चली जाती है मंदाकिनी। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्कर में घूमने से रोक रहा है। तो मंदाकिनी है अब सोच रही है अपने ही मन में, नारी के बारे में सोच रही है, खुद नारी है तो उसके बारे में ही वो सोच रही है कि नारी हृदय, कि नारी का दिल ऐसा है जिसके अंदर शास्त्रों और मंत्रों को उसके दिल के अंदर कील की तरह गडो दिया गया है, चुभो दिया गया है, और वो अब वहां से किसी भी प्रकार से हटने का नाम नहीं ले रहा है। निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है, और उसको ये भी पता है कि वास्तव में ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करने वाली है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदा। अचानक से वहां चंद्रगुप्त आता है और मंदाकिनी को देखकर पूछता है कि और कौन है। मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। तो मंदाकिनी उसको देख करके आश्चर्यचकित होती है और वो उसको कहती है कि अभी तो आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता थी, क्योंकि युद्ध के कारण उसके शरीर पर भी घाव हो गए थे, तो जिसके कारण मंदाकिनी चाहती है कि अब इसको आराम कर लेना चाहिए था। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। तो चंद्रगुप्त वहां आकर के बैठता है और कहता है कि मुझे कहाँ आराम है, कहने का मतलब मुझे अब कोई आराम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अभी यहाँ से जाना है, मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। कहने का मतलब ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा बचाना मेरा कर्तव्य था और वो कर्तव्य मैंने कर दिया है, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यदि मैं जीवित दिखाई दूंगा तो रामगुप्त को वो बात अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है, तो मंदाकिनी फिर उसको ध्रुव स्वामिनी का वास्ता देकर कहती है कि ध्रुव स्वामिनी यानी उसकी भाभी की अवस्था ठीक नहीं है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है, बोलो, मुझे अवकाश नहीं। तो चंद्रगुप्त है ध्रुव स्वामिनी से अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए पूछता है कि उसको क्या हो गया है। इस बात का मंदाकिनी उत्तर नहीं देती है, तो वो कहता है कि जल्दी से बोलो, मेरे पास समय नहीं है, राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, कि जैसे ही रामगुप्त का सामना होगा उस समय मैं कैसा व्यवहार करने लगूंगा, इसके बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। और वो कहता है कि ये जो राजनीतिक छल दिखावा जो ये कर रही हैं, अब मैं इन बातों को और अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, ले जाए इसको। मंदाकिनी, किंतु उन्हें ऐसा अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और ऐसा कहते हुए चुप हो जाती है। तो मंदाकिनी कहती है कि आप तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन ध्रुव स्वामिनी है वो अपने आप को ऐसा ही समझ रही है और उसको इस अवस्था में यहाँ छोड़कर जाना आपका ठीक नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाती हैं। चंद्रगुप्त, और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो? और वो और कहने के बाद डॉट डॉट आए हुए ना, इसका मतलब और वो ये कहना चाहती है कि वो आपसे प्रेम भी करती है। तो चंद्रगुप्त उससे पूछता है कि और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो, कि और क्या है उसके बारे में भी बताओ। मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? तो मंदाकिनी पूछती है कि और, यानी अब आपको ये भी बताना होगा कि किस कारण से वो दुखी है और क्या आपसे वो क्या चाहती है, यानी वो आपसे प्रेम करती है। महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? तो मंदाकिनी उसको संकेत कर रही है कि जब तक उसकी रामगुप्त के साथ शादी नहीं हुई थी
नहीं, रामगुप्त के साथ शादी होने के बाद भी उसके मन में आपके प्रति जो प्रेम के भाव छिपे हुए थे, क्या आप उनसे अनजान हो? चंद्रगुप्त: किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? चंद्रगुप्त कहता है कि जो मनोभाव थे उनके बारे में अब बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं है। मंदाकिनी: हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पुरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मंदाकिनी है वो चंद्रगुप्त को प्रेरित कर रही है ध्रुव स्वामिनी के अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए और ध्रुव स्वामिनी के प्रेम संबंध को जीवित रखवाने के लिए वो उसको प्रेरणा दे रही है। वो कहती है कि हृदय में नैतिक साहस, कि अपने हृदय में नैतिकता से परिपूर्ण साहस और वास्तविक प्रेरणादायिनी शक्ति से प्रभावित होकर और पुरुषों के अंदर जो गुण होते हैं यानी पुरुषार्थी भावना को इकट्ठी करके अब कुमार आपको ही सोचना चाहिए कि इस हालात में आपको क्या करना है। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त को उसकी बातें सुन करके चिंता हो जाती है और वो इधर उधर टहलने लगता है। उसको लगता है कि हाँ, ये मंदाकिनी ठीक ही कह रही है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। और वो पर्दे के पीछे से लोगों के आने जाने के पदचाप सुनाई देते हैं और शोरगुल सुनाई देता है। तो ऐसा शोरगुल सुन करके मंदाकिनी कहती है कि अब देखती हूँ ये शोरगुल कहाँ से आ रहा है, और कहती है कि महादेवी कहाँ चली गई। ऐसा कहकर वो भी वहां से चली जाती है। चंद्रगुप्त विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त कहता है, अपने आप से ही कह रहा है कि विधान का यानी इस संसार में कोई भी घटनाक्रम घटित होकर के भाग्य में जो कुछ बातें लिखी हुई है उन बातों पर कालिमा चढ़ा देता है, यानी उन बातों को बदल देता है। आज मैं यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। वो अपने आप से ही कह रहा है कि मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्या ध्रुव स्वामिनी वास्तव में ही मेरी है। फिर कुछ रुक कर उसके हृदय से ही आवाज आती है कि हाँ, ध्रुव स्वामिनी वास्तव में ही मेरी है, क्योंकि उसके पिता ने, ध्रुव स्वामिनी के पिता ने सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी का रिश्ता है वो चंद्रगुप्त के साथ ही तय किया था, लेकिन शिखर स्वामी और रामगुप्त की कुटिल चाल के कारण उन्होंने चंद्रगुप्त के बजाय रामगुप्त के साथ उसकी शादी तय करवा दी थी। तो इन बातों को लेकर के चंद्रगुप्त के मन में भी दुख है। तो वो कहता है कि मैंने शुरुआत में ही अपनी संपूर्ण भावना से यानी दिलो जान से ध्रुव स्वामिनी से प्रेम किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। और वो कहता है कि मेरे हृदय की गहराई में जो बातें आज तक छुपी हुई थी वो मूक सहमति, मूक स्वीकृति आज अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए बोल उठी है। कहने का मतलब मेरे मन में ये दृढ़ इच्छा शक्ति हो गई है कि अब मुझे ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना ही चाहिए। फिर वो अपने आप से बोलता है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। और फिर वो कहता है कि मैं तो पुरुष हूँ, यानी मैं तो पुरुषार्थ करने वाला हूँ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ और अपने वैभव और अधिकारों को अन्याय के साथ छीनते हुए देख रहा हूँ। किस कारण से? क्योंकि मैं अपना उत्साह नहीं प्रकट कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे अत्याचार और अन्याय सहन करना पड़ रहा है। कहने का मतलब मैं शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातों का विरोध ना कर रहा हूँ, जिसके कारण ही मेरी और ध्रुव स्वामिनी की ये दुर्दशा हो रही है। तो उसके हृदय से आवाज आती है कि नहीं, मुझे इन सब बातों को अब सहन नहीं करना चाहिए। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है।
वो कहता है कि ये मैं जो शीलता से परिपूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ, ये कपट के आवरण से ढका हुआ है, धोखेबाजी के आवरण से ढका हुआ है। मुझे ऐसे अब नहीं करना चाहिए। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर सका कि वास्तव में मैं जो अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, वो वास्तव में मैं इनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाया हूँ। यह कैसी विडंबना है। वो कहता है कि ये कैसा मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक नहीं, ये किस प्रकार की अम, जैसे विडंबना का मतलब दिखावापन, या फिर खुद का मन है उसका परेशान हो चुका है, चिढ़ चुका है उसका मन। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छुपा सकेगी। और वो कहता है कि मैं इनके सामने अपने आप को विनयशील बना रहा हूँ, और विनय का आवरण ओढ़ करके मैं कब तक इनके सामने कायर बना रहूंगा। कहने का मतलब अब मुझे इनके सामने विनय बनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अब इनका हिम्मत से सामना करना चाहिए। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। एक तरफ से मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। तो मंदाकिनी आकर के बताती है कि सकराज का शव लेकर के वो जो कोमा और मिहिर देव जा रहे थे, तो उनको जाते हुए रामगुप्त के सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी है। ध्रुव स्वामी ने प्रवेश करके ए दूसरी ओर से सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामी ने कोई भी ये बातें सुनाई दे जाती हैं कि उनका वध कर दिया है, तो वो ए यानी आश्चर्यचकित सी होकर पूछती है। दूसरी ओर से सामंत कुमार आ जाते हैं। यहाँ पर जो सामंत कुमार है वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ जो सैनिक आए हुए थे वो सामंत कुमार हैं। सामंत कुमार सब एक साथ ही। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। तो सामंत कुमार आकर के कहते हैं, सारे ही एक साथ बोलते हैं कि ध्रुव स्वामिनी, आपकी आज्ञा नहीं थी, लेकिन उसके विपरीत जाकर के इन्होंने रामगुप्त के सैनिकों ने जो निरीह है यानी अत्यधिक दया के पात्र जो शक थे यानी मिहिर और कोमा थे, उनका संहार कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। ध्रुव स्वामी ने, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। तो ध्रुव स्वामी ने उनकी यानी सामंत कुमारों की बात सुन करके कहती है कि तुम फिर इतना क्यों खुशी जाहिर कर रहे हो, तुम इतनी चंचलता क्यों प्रकट कर रहे हो? राजा ने जो आज्ञा दे दी है और उस आज्ञा को प्रजा को सिर झुका करके स्वीकार करना ही पड़ता है, इसलिए राजा ने जो आज्ञा दी है उसका तुम पालन करो। सामंत कुमार, किंतु अब यह ऐसे है। सामंत कुमार कहता है कि नहीं, अब हम उसको राजा नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा अब हमारे लिए असहनीय हो गई है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि राजसत्ता बनाए रखने के लिए उसने इतना भयंकर प्रदर्शन किया है, इतना दिखावा किया है। मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। और वो सामंत कुमार है जैसे ध्रुव स्वामिनी को उकसा रहा है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस दुर्ग में सारे अधिकार और सारे आदेश है वो आपके ही चलने चाहिए। यहाँ पर जो रामगुप्त आकर के आदेश दे रहा है वो यहाँ आकर के अन्याय कर रहा है। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी उनको अपने वीर सहायक कहकर संबोधित करती है और कहती है कि मैं तो खुद त्यागी हुई और गिरे हुए भाग्य वाली औरत हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी शोक हो रहा है। मैं क्या कहूँ? वो कहती है कि जो अवस्था मेरी इस समय हो चुकी है, इस अवस्था का मैंने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अब मेरी जो परिस्थिति है, जो मेरी अवस्था हो रखी है, इस अवस्था से मैं अत्यधिक क्रोधित हूँ
اور اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کہنے کا مطلب میں اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھ رہی ہوں۔ سامنت کمار: میں سچ کہتا ہوں، رام گپت جیسے راج پد کو کلوشت کرنے والے کے لیے میرے ہردے میں تنک بھی سردھا نہیں۔ پھر سامنت کمار ہے، پھر وہ زور دے کر کے کہہ رہا ہے کہ دھرو سوامینی، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ رام گپت جیسے راجا کے پد کو کلنک سے پری پورن کرنے والے ویکتی کے پرتی میرے دل میں کوئی بھی سمان نہیں ہے۔ وہ وجے کا اتساہ دکھانے یہاں کس منہ سے آئے ہیں؟ جو ہنسک، پاکھنڈی، شیو اور کلیو ہے کہ وہ یہاں پر وجے کا سماچار سنتے ہی کیسے اتساہ دکھانے کے لیے آئے ہیں؟ کہنے کا مطلب وہ ان کا کیا منہ ہے کہ وہ یہاں پر اتساہ دکھانے کے لیے آئے ہیں؟ کہنے کا مطلب وہ تو ہتھیار پہلے ہی ڈال چکا ہے، تو اب وہ کیا اپنی ہمت دکھانے آیا ہے یہاں پر؟ جو ہنسک ہے، پاکھنڈ کرنے والا ہے، اتیہدک شیو ہے اور کائر ہے، ایسے ویکتی کو تو یہاں آنے کا کوئی ادھیکار بھی نہیں ہے۔ رام گپت سہسا شیکھر سوامی کے ساتھ پرویش کر کے کیا کہا؟ پھر سے تو کہنا۔ رام گپت ہے شیکھر سوامی کے ساتھ وہیں آ جاتا ہے، اور جو سامنت کمار دھرو سوامی کو جو جو باتیں اس کے ورد بول رہا ہے وہ باتیں اس کو سنائی دے جاتی ہے، تو اب وہ آ کر کے کہتا ہے کہ پھر سے کہنا، تم نے میرے بارے میں کیا بولا ہے؟ تو پھر سامنت کمار: گپت کال کے گورو کو کلنک کالیما کے ساگر میں نمنجت کرنے والے سامنت کمار ہمت کر کے اس کے سامنے بول جاتا ہے کہ گپت کال کو، گپت کل کے گورو کو، یعنی سمندر گپت کے پریواری گورو کو تم نے کالیما سے بھرے ہوئے کلنکت ساگر میں ڈبونے کا کام کیا ہے، اس لیے تمہارے لیے تو ایسی ہی باتیں بولنی شوبھا دیتی ہے۔ شیکھر سوامی اسے بیچ میں ہی روک کر: چپ رہو۔ شیکھر سوامی کو غصہ آتا ہے کہ میرے دوارا षڈینتر رچا ہوا راجا بنا ہوا ہے اور اس کے ورد اس پرکار کی باتیں بولی جا رہی ہے، تو وہ اس کو سامنت کمار کو چپ کرواتا ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے بہکاوے سے آویش میں آ گئے ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو کسی نے بہکا دیا ہے جس سے تم اس پرکار کا ویوہار کر رہے ہو؟ چندرگپت کی اور دیکھ کر: کمار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چندرگپت کی طرف دیکھتا ہے اور جیسے یہ سوچ رہا ہے جیسے چندرگپت نے ان لوگوں کو بہکایا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ آپ کے آدیشانوسار ہو رہا ہے کیا سب؟ چندرگپت چپ رہ جاتا ہے۔ رام گپت: دروینت پاکھنڈی پامرو، تمہیں اس دھرٹتا کا کرور دنڈ بھوگنا پڑے گا۔ رام گپت کہتا ہے کہ تم تو کسی بھی پرکار سے ونیہ نہیں ہو، پاکھنڈ کرنے والے ہو، پامر ہو یعنی کائر ہو۔ تم نے میرے ساتھ جو برا ویوہار کیا ہے اس کی سزا تمہیں اوشیہ ہی ملے گی۔ نیپتھے کی اور دیکھ کر: ان ودروہیوں کو بندی کرو۔ پردے کی طرف دیکھتا ہے اور آدیش دیتا ہے کہ جو ودروہی ہے، یعنی چندرگپت کے ساتھ دھرو سوامینی کے ساتھ جو سامنت کمار آئے ہیں ان کو وہ ودروہی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کو سبھی کو بندی بنا لو، انہوں نے تو میرے پرتی ودروہ کر دیا ہے۔ رام گپت کے سینک آ کر سامنت کماروں کو بندی بناتے ہیں۔ رام گپت کا سنکیت پا کر سینک لوگ چندرگپت کی اور بھی بڑھتے ہیں اور چندرگپت شرنکھلا میں بند جاتا ہے۔ سامنت کماروں کو بھی بندی بنا لیا جاتا ہے۔ رام گپت سنکیت کر دیتا ہے تو چندرگپت کو بھی لوہے کی شرنکھلا میں باندھ لیا جاتا ہے۔ لوہے کی ہوگی یا کسی اور بھی دھاتو کی ہو سکتی ہے، رسی بھی ہو سکتی ہے، شرنکھلا یعنی رسی ہوتی ہے، زنجیر یا چین بھی کہہ سکتے ہیں۔ دھرو سوامینی: کمار، میں کہتی ہوں کہ تم پرتیواد کرو، کس اپرادھ کے لیے یہ دنڈ گرہن کر رہے ہو؟ تو دھرو سوامینی پھر چندرگپت کو پریرت کر رہی ہے کہ کمار تم پرتیواد کرو، یعنی تم ان کا ورودھ کرو۔ کس اپرادھ کے لیے یہ دنڈ گرہن کر رہے ہو؟ کہ آپ نے ایسا کون سا اپرادھ کر دیا ہے جس کے بدلے میں تم یہ سزا پراپت کر رہے ہو؟ چندرگپت ایک درگھ نشواس لے کر چپ رہ جاتا ہے۔ چندرگپت گہرا لمبا سانس لیتا ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے۔ رام گپت ہنس کر:
कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे। तो इस बात पर रामगुप्त हंसता है और कहता है कि ये तो षड्यंत्र रचने वाला है, अब ये क्या बोलेगा, यानी इसकी तो मेरे सामने बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं है। ध्रुव स्वामी ने, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुधुम्बी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं न। जैसे ध्रुव स्वामी ने उससे प्रश्न कर रही है कि तुम तो बोल बोल करके अपनी बातें रख रहे हो और अपनी पवित्रता का डंका बजाने की सोच रहे हो, क्या तुम एकदम साधु हो, यानी तुम्हारे अंदर तो सारी संत प्रवृत्तियां भरी हुई होगी। कटाक्ष कर रही है वो उस पर। चंद्रगुप्त से, कुमार तुम्हारी जिह्वा पर तो कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। वो फिर चंद्रगुप्त को प्रेरित करती है कि चंद्रगुप्त तुम्हारे हाथ पांवों को या तुम्हारे शरीर को तो श्रृंखला में बांध रखा है, लेकिन तुम्हारी जीभ तो किसी के बंधन में नहीं है। जुबान से बोलकर तो तुम कह सकते हो कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। कहने का मतलब मैंने तुम्हारे अत्याचार को सहन किया है, तुमसे तुम्हारा सामना नहीं किया है, यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। रामगुप्त महादेवी, रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी की ये बातें अच्छी नहीं लगती है, वो बीच में उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्देव भी नहीं। ध्रुव स्वामिनी फिर चंद्रगुप्त को प्रेरित कर रही है कि झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं, जिन लोहे की श्रृंखलाओं से आप श्रृंखलाओं में तुम बंधे हुए हो उनको तोड़ दो, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। कि ये बनावटीपन ढोंग, यानी तुम अपने आप को निर्बलता से परिपूर्ण मान रहे हो, ऐसा ढोंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्रोध दुर्देव भी नहीं, यानी तुम्हारा पूरा भाग्य है वो भी इस प्रकार का ढोंग नहीं सहन करेगा, तुम्हें अवश्य ही इनका विरोध करना चाहिए। रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो। रामगुप्त को उसकी ध्रुव स्वामिनी की ये बातें अच्छी नहीं लगती है, वो उसको बार बार चुप होने की कह रहा है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक उत्तेजित हो चुकी है। ध्रुव स्वामिनी तेजस्विता से, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो, वह भी महादेवी? आश्चर्य। अत्यधिक तेजस्वी स्वर में ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप किसको महादेवी कहकर संबोधित कर रही हो? राजा, क्या अब भी तुम मुझे महादेवी ही समझते हो जो सकराज की सैया के लिए खरीदी हुई दासी की तरह भेज दी गई है, और अभी भी तुम मुझे महादेवी कह रहे हो? ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यानी तुमने मुझे बेइज्जत करके अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है और फिर भी तुम मुझे महादेवी मान रहे हो, तो ये इस बात पर तुम मुझे अत्यधिक हैरानी महसूस हो रही है। शिखर स्वामी, देवी, इस राजनीतिक चातुरी जो सफलता, आगे डोट डोट आया हुआ है, इसका मतलब हमने ये राजनीतिक चाल चली थी जिसके कारण ही हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। ध्रुव स्वामी ने पैर पटक कर, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। ध्रुव स्वामी ने अत्यधिक गुस्सा हो गई है शिखर स्वामी की ये बातें सुन करके कि हमने राजनीतिक चतुराई से ये विजय हासिल की है, तो वो उसको कहती है कि धोखेबाजी के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, यानी स्वार्थ से वशीभूत होकर के घृणा से परिपूर्ण तुम चुप रहो, यानी अब तुम्हें बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने तेरा षड्यंत्र और तेरे राजा का सारा षड्यंत्र है वो सहन कर लिया है, तुम्हारे द्वारा जो अत्याचार किए गए हैं अब सब असहनीय है। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं होने? ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं अब महादेवी नहीं हूँ, तुमने जो मुझे उपाधि दी है अब उस उपाधि को मैं अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी? रामगुप्त पूछता है कि और मेरी पत्नी भी नहीं हो? सहधर्मिणी होती है पत्नी। ध्रुव स्वामी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नहीं हूँ, इन बातों को तो धर्म ही बताएगा।
क्योंकि उसको, यदि वो उसकी पत्नी, वास्तव में उसकी पत्नी होती, तो उसकी वो मर्यादा का ख्याल रखना, तो उसने उसकी मर्यादा का ही ख्याल नहीं रखा है, तो इस प्रकार के वो प्रश्न कर रहा है। इस पर ध्रुव स्वामिनी को अत्यधिक गुस्सा आ रहा है। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह है? तो रामगुप्त कहता है कि इन बातों में भी संदेह है क्या, कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? ध्रुव स्वामिनी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या वास्तव में मैं सहधर्मिणी हूँ, कि ये बात तो तुम अपने दिल से पूछ लीजिए, क्या वास्तव में मैं तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। पुरोहित का प्रवेश। सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित आता है और सभी लोगों को इकट्ठा देख करके हैरान रह जाता है। शिखर स्वामी उसको वहां से चले जाने का इशारा करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। वो पुरोहित है, कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे संकेत करने से। प्राणी मात्र के, यानी मनुष्य मात्र के मन के अंदर धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, और वो बातें मैं ही बताने वाला हूँ। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, उसका उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। यानी अभी जो प्रश्न तुम्हारे सामने आया हुआ है कि रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का पति पत्नी का संबंध है या नहीं, यानी जिन बातों को लेकर के तुम गहन विचार कर रहे हो, उन बातों का उत्तर देने का अधिकार तो मेरे ही पास है, क्योंकि मैं धर्म का नियामक हूँ। विवाह से धर्म शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, यानी रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का जो विवाह है वो धर्म शास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। इसलिए इन बातों का निर्णय करना मेरा ही अधिकार है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, अभी टाइम भी हो चुका है आपका, और अटेंडेंस लगाते रहो, साथ में लैपटॉप दे रहना।